कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर आई बड़ी भयंकर गिरावट। ऐसे में बाजार के लिए एक और बड़ी भयंकर बुरी खबर आ चुकी है। शेयर बाजार में अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, क्योंकि रुपये में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लगातार डॉलर की बिक्री कर रहा था आरबीआई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन डाउ जोन के अंदर एक बड़ी अच्छे वाली तेजी भी देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट की बड़ी तेजी नोट की गई। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो 3,597 करोड़ का एक बिकवाली फिर से हावी होता हुआ नजर आया है और डीआई की तरफ से एक छोटी सी खरीदारी, यानी खरीदारी के साथ एक छोटा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। इसको कोई बड़े अच्छे वाली सपोर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि 1,374 करोड़ की ही खरीदारी की गई है 3,500 करोड़ की बिकवाली के सामने। तो ऐसे में बिकवाली के साथ बाजार जो है निफ्टी 1.5% की गिरावट दिखाता है और 23,500 के लेवल को सपोर्ट करके क्लोजिंग जरूर दिखा जाता है। लेकिन यहां पर 2,200 करोड़ की बिकवाली ने एक बार फिर संकेत दिया कि बाजार के लिए गिरावट का दौर अभी थमने वाला नहीं है। हालांकि ये बिकवाली जो लगातार बढ़ती जा रही है, एफआई की खरीदारी भी सपोर्ट मिल जरूर रहा है, लेकिन ऐसे में बाजार के जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आया पूरी तरह से बिगड़ चुका है, क्योंकि ये बिकवाली मार्केट के लिए बुरी असर डालता हुआ नजर आ चुकी है। उधर से ऐसी बुरी खबरें जिससे अमेरिका के अंदर जो शटडाउन को लेकर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है कि शटडाउन होना ही होना है। अगर बाजार में अमेरिका की तरफ से अगर शटडाउन होता है तो पूरा असर भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे बुरा असर पड़ेगा तो मार्केट के लिए बुरे दौर का बिल्कुल आगे का सामना करना पड़ेगा बाजार को गिरावट का। तो ऐसे में बाजार के ऊपर गिरावट का जो दौर है अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि डाउ जोन के अंदर और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भले ही तेजी हो, लेकिन ये एफआई एक बड़े ऑपरेटर हैं जो लगातार बिकवाली पे बिकवाली करके चल रहा है। पिछले 10-4 सेशन से देखें तो करीबन ये 14-15 हजार करोड़ की ये बिकवाली कर चुका है। इसकी बिकवाली के पीछे बहुत बड़ा राज भी छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो बिकवाली कर रहा है कैश मार्केट के अंदर करता है, लेकिन इसकी कैश मार्केट के साथ जो ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करता है उसकी फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं, पहले फिट्ची यूके की साइड देखें तो 20 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 85 पॉइंट का गिरावट यहां भी देखने को मिला और सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो 20 पॉइंट की गिरावट यहां भी दर्ज की गई। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल बाजार के अंदर यूरोप के बाजार से जो संकेत नजर आए एक खराब संकेत आए, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वार का प्रेशर वहां पे अभी भी ढलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूएस मार्केट के साथ अगर हम देखें अमेरिका के बाजारों की साइड जो शटडाउन को लेकर खबरें मार्केट के अंदर चली हुई हैं उसका कितना असर पड़ता है। यहां पर यूएस टेक 100 की साइड देखें 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, बड़े अच्छे वाली तेजी। निक्की जापान 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए और यूएस 30 की साइड 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। करीबन 1% से ज्यादा की तेजी डाउ जोन की तरफ और एसएनडी 500 62 पॉइंट का तेजी, 1% की तेजी, यानी यूरोप के बाजारों के अंदर गिरावट आई है और यूएस मार्केट के अंदर यानी अमेरिका के बाजारों के अंदर तेजी नोट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब एफआई कितनी बिकवाली डालने वाला है सोमवार के सेशन के लिए, उसके लिए हम इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के जरूर चलेंगे। तो फ्यूचर ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर होता है और चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम समझेंगे फ्यूचर ऑप्शन में। 2 दिन में डाटा कंपेयर करेंगे कि क्या पोजीशन थर्सडे फ्राइडे का डाटा। तो ऐसे में रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं भाई फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पर रिटेलर की साइड से देखें तो 64% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था और 35% पुट की साइड। अभी पोजीशन रिटेलर की साइड से 64% आ चुकी हैं, 35% कॉल की साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन पोजीशन एसटीज हमें 64% के साथ कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89.18% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 10% यहां पर शॉर्ट किया गया है। अभी अगर आप देखें तो 89% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर में अगर हम देखें तो यहां पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। यानी रिटेलर का मूड क्या बोल रहा है, रिटेलर का मूड बोल रहा है कि कॉल की साइड 64% और फ्यूचर को 89% के साथ लॉन्ग किया गया है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर का जो मूड बना हुआ है वो तेजी की तरफ बना हुआ।
हालांकि डीआई की तरफ से जो खरीदारी हमें देखने को मिली 1374 करोड़ का, इसका असर कितना पड़ा है बाजार के ऊपर, तो इस खरीदारी का असर कितना पड़ा है उसके लिए हम इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी जरूर देख के चलेंगे। तो डीआई की साइड से देख लो भाई, यहां पर पोजीशन जो बनी है 48% कॉल की साइड, 51% पुट की साइड, ये अभी भी डीआई हमें नजर आ रहा है सेम डाटा के अकॉर्डिंग। हालांकि छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर है, लेकिन इस छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव के साथ अगर हम देखें बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ अगर हम देखें अभी भी ये पोजीशन 51% पुट की साइड बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 4.08% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग किया गया था फ्यूचर को, 95.91% शॉर्ट था, लेकिन अभी 4.22% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95.77% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी फ्यूचर में पोजीशन हल्की सी पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर है, लेकिन अभी ओवरऑल 95% के साथ ये पोजीशन कहां पे बना रहा है, शॉर्ट की साइड, यानी बिकवाली का दबाव तो इसकी तरफ से भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार एक आदमी के गिरने से गिर जाता है, एक आदमी के गिराने से बाजार नहीं गिरता, उसको गिराने के पीछे काफी कारण होते हैं। वही एक कारण नहीं होते हैं जो, क्योंकि ये ऑपरेटर होते हैं, बड़े ऑपरेटर होते हैं जो बिकवाली करके चलते हैं। ऐसे में ये जो खरीदारी के बाद और ये बिकवाली कर रहा है, एक बड़ा ऑपरेटर है, एफआई है जो इतना बड़ा ऑपरेटर, और बिकवाली भी बिकवाली डाले जा रहा है, ये फ्यूचर ऑप्शन में क्या कर रहा है, अगर इसकी बिकवाली आती है तो बाजार के ऊपर फिर से प्रेशर हावी हो जाएगा। तो एफआई पहले 32% कॉल साइड था, 67% पुट साइड, अभी आ रहा है 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड। 1% फिर से बिकवाली के ट्रेंड में और 68% पोजीशन चले गई है पुट की साइड पोजीशन बना रहा है कौन, एफआई, एक तरह से फिर से बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर में 58.20% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41.79 शॉर्ट किया गया, अभी आ रहा है 58.12% यहां पर लॉन्ग किया जाता है, 41.87% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनते हुए नजर आई है। यानी अगर हम देखें तो यहां पर भी हल्की से बिकवाली का सामना बाजार को देखने को मिला है। तो ऐसे में तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई हमें साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन यहां पर प्रो की साइड से देख ले, यहां पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां पर पहले 28% लॉन्ग किया गया था, 71% पुट की साइड था, अभी 33% आ गया कॉल की साइड और 66% आ गया पुट की साइड। यानी 5% प्रो ने सपोर्ट किया है रिटेलर को, क्योंकि एक रिटेलर ही ऐसा ऑपरेटर है जो पहले से ही तेजी का मूड बना रहा था। अब हल्का सा प्रो का सपोर्ट मिलने का मतलब है मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी की संभावना है, लेकिन वो किस लेवल तक है, क्योंकि फ्यूचर में भी देखें तो 71% लॉन्ग किया गया था, 28% शॉर्ट किया गया, अभी आ रहा है 71% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 28% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के अंदर यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठने का मतलब है नीचे से खरीदारी का मूड कभी भी बना सकता है ये प्रो। तो अभी यहां पर 71% लॉन्ग का मतलब यानी खरीदारी का दौर है, इसका मूड बन रहा है। तो चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया है, रिटेलर कॉल की साइड बैठा हुआ है, डीआई पुट की साइड है, एफआई पूरी तरह से पुट की साइड बैठा हुआ है और प्रो भी पुट की साइड तो है, लेकिन हल्का सा मूड तेजी का बना रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट मिलेगा इस थोड़ी सी तेजी का, बड़ी वाली तेजी नहीं है, हल्की सी रिकवरी के लिए, यानी बाई ऑन डिप्स, क्योंकि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में जो जा चुका है। ऐसे में मार्केट के लिए जो नीचे के लेवल से सपोर्ट रिकवरी हमें मिल सकती है वो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे का लेवल हमारे लिए कौन सा बनेगा, क्योंकि 23,500 को मार्केट ने फ्राइडे को पूरा सपोर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2,70,000 की पुट राइटिंग भी बनी है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 23,700 और 800 के लेवल पर बड़ी मैसिव यहाँ पर 1 लाख का कॉल राइटर और यहाँ पर 800 के लेवल पर भी 1,16,000 का बड़ा राइटिंग होता हुआ नजर आया। ऐसे में मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो देखें तो यहाँ पर 0.71 क्लोज हुआ है और इंडिया विक्स के अंदर करीबन तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में बाजार के लिए थोड़ी सी, क्योंकि इस ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलने के लिए हल्की सी रिकवरी का संकेत बाजार के पास जरूर है, लेकिन वो कब तक रहेगा, जब तक इस लेवल के ऊपर बाजार रहता है। कौन सा लेवल, जो हमारे लिए फ्राइडे का लो लगता हुआ नजर आया है, वो लो पॉइंट हमारे पास है 23,500 का जोन, या ठीक इसके नजदीक ये वाला जोन। जब तक बाजार इस लेवल के अभाव है तो बाई ऑन डिप्स रिकवरी की संभावना है, वापसी की रिकवरी संभावना हमारे लिए रहेगी एक रेजिस्टेंस के तौर पर 23,770 के लिए। 770 से बिकवाली का दौर फिर से हावी हो सकता है। यहां से अगर रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो दोबारा से मार्केट जो है 500 के लेवल टेस्ट करे। 500 के नीचे अगर हम देखें तो 23,450 का लेवल भी है और 450 सीधे तौर पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे पास आंकड़ा रहेगा नीचे की साइड
23,300 से लेके 23,250 का लेवल। 250 वो लेवल है जो नवंबर मंथ के अंदर सबसे लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया था, यानी नवंबर मंथ का लो पॉइंट हमारे पास 23,250 का आंकड़ा था। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए बाजार को 450 ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। 23,500 कोई छोटी मोटी सपोर्ट नहीं है। वहां पे हमने देखा कि पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बन चुकी है। उधर से ग्लोबल डाउ जोन के अंदर अच्छी तेजी भी नोट की जा सकती है, और यहां पर हम देखें तो डीआई का थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, प्रो का हल्का सा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऊपर के लेवल से एफआई की बिकवाली फिर से हावी हो सकती है। एफआई की बिकवाली रुक सकती है अगर मार्केट 23,770 के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए, फिर मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन ऊपर की साइड जाएं तो ये जो 24,000 का जो आंकड़ा है ना, इस लेवल से फिर से बिकवाली हावी हो जाएगी बाजार के अंदर, क्योंकि इस लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग बैठ चुकी है। तो बाजार के अंदर हमें सिनेरियो क्या बन रहा है, हमें चलना पड़ेगा लेवल टू लेवल, यानी जो लेवल कॉल का है वहां पर कॉल की एंट्री, जो एरिया पुट का है वहां पर पुट की एंट्री बना सकते हैं। और प्री ओपनिंग में अगर हम देखें, मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन जरूर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो रहने वाला है वो एक सेल ऑन राइज, यानी बाजार जो है थोड़ी सी रिकवरी करे, ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी हो सकती है बाजार के ऊपर। बैंक निफ्टी की साइड पे देखें तो नीचे के सपोर्ट मिलता हुआ जरूर नजर आया। 50,600 का लो लगाता है यहाँ पर फ्राइडे को बैंक निफ्टी 50,600। अब ये 50,600 यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का लेवल फिर हमारे पास रहेगा निफ्टी बैंक के पास 50,150 की तरफ नीचे सपोर्ट जोन। ये जो पूरा एरिया ये पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए, लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने पूरा टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ जरूर समझाया है, लेकिन जो भी अपडेट आता है वो आपको अपडेट देने में कोई कसर छोड़ता नहीं हूं, टेलीग्राम पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फिर लाइव में हो। तो 50,150 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास फिर लेवल रहेगा 49,770 का लेवल, एक 50,000 के लेवल को जैसे मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ये एरिया भी पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। लेकिन 50,600 से रिकवरी ब्रेकआउट के लिए अगर हम देखें तो ऊपर का लेवल हमारे पास रहेगा 51,200 का जोन, जिस लेवल से रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 51,200 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड फिर स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए छोटा सा एरिया रहेगा 51,500 तक का एरिया, एक स्कैल्पिंग जोन के लिए, यानी 300 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमें 200 के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिले, और 500 के ब्रेकआउट के बाद फिर 300 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमारे लिए रहेगी ठीक 51,800 तक का। ये हमारे पास एरिया रहने वाला है। जो थर्सडे का हाई पॉइंट था हमारे पास ये वाला पॉइंट, तो मार्केट को एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये एरिया जो है हमारे पास 50,600 से हल्की सी रिकवरी का संकेत देता है बाजार, लेकिन 51,200 से बाजार के अंदर फिर से हावी सेलिंग प्रेशर दबाव गहरा सकता है ठीक मंडे के सेशन